ने बचपन से ही निवेश और वित्तीय प्रबंध की अवधारणा को जन्म दिया। इसलिए जियो कियांग 20 साल की उम्र से निवेश कर रहा है। बचत खाते से स्वचालित रूप से हर महीने फंड खाते में 500 जमा करें। 7% की वापसी की वार्षिक दर मानकर 60 पर सेवानिवृत्त होने पर जियो कियांग ने कुल 2,40,000 मूलधन जमा किए। उस समय जियो कियांग का फंड अकाउंट बढ़कर 13,10,000 हो गया था। दूसरी तरफ जियाओमी, उसके पास एक गरीब पिता है। चूंकि वो एक बच्ची थी, उसने उससे कहा कि उसे संतुष्ट रहना है, इसलिए उसके पास वित्तीय प्रबंध की कोई अवधारणा नहीं है। जब वो 40 साल की थी, मैंने निवेश और वित्तीय प्रबंध के महत्व की खोज की। उसने जियो कियांग से कहां सीखा? हर महीने बचत खाते से स्वचालित रूप से धनराशि खाते में जमा करें, लेकिन उसे हर महीने 1,000 जमा करने होते हैं। जियो कियांग की तुलना में हर महीने 2 गुना। मान लीजिए रिटर्न की मासिक दर 7% है। जब वह 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुई तो जियाओमी ने कुल 2,40,000 प्रधानाचार्यों को जमा किया, जियो कियांग द्वारा निवेशित मूलधन के समान। लेकिन उस समय जियाओमी का फंड अकाउंट केवल 5,20,000 था। जियो कियांग के खाते की तुलना में ये 7,90,000 कम है। इससे पता चलता है कि समय चक्रवृद्धि ब्याज का उत्प्रेरक है। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव शुरुआत में स्पष्ट नहीं है, लेकिन काफी समय के बाद विस्फोटक वृद्धि होगी। इसलिए हमें अभी से निवेश और वित्तीय प्रबंध शुरू करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि शुरू में बहुत देर हो सकती है। ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, तो बस उसे अकेला छोड़ दो। नाव से पुल के अंत तक स्वाभाविक रूप से सीधे होने का भाव धारण करना। यदि आप अभी शुरू नहीं करते हैं, कुछ वर्षों के बाद आप हवाई जहाज पर चढ़ने पर भी पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है। मूलधन की राशि एक कुंजी है। तथाकथित मूलधन वो पहली कुंजी है जिसे हमने शुरुआत में निवेश किया था। चक्रवृद्धि ब्याज की मूल आवश्यकता सभी ब्याज के निवेश मूलधन के अगले दौर में परिवर्तित करना है। अर्थ है, ब्याज वापस नहीं लिया जाता है और ब्याज लुढ़क जाता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल बहुत छोटा है, बड़ी बात करना मुश्किल है। जब तक हमारे पूर्वजों ने हमें एक बड़ी राशि नहीं छोड़ी, नहीं तो हमें अपने प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। दरअसल हम सोने का पहला घड़ा कई तरह से कमा सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब करना और बिजनेस करना आदि। तीसरा, निवेश पर वापसी की दर।